आपको भी क्या लगता है कि क्या उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो जस्टिस उनके साथ हुआ या नहीं हुआ? को साथ जो हुआ ना वो गलती हुआ, वो हमारा बेटी के जैसा है ना, लेकिन उसका मम्मी इसका पार्टी को आना नहीं चाहिए। 9ই আগস্ট একটা ফোন কল আমার গোটা জীবনটাকেই তছনছ করে দিয়েছে। বিজেপি ভারতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, দল একটা বড় সবচেয়ে। আমি সেই জন্য মোদিজির হাত ধরতে চেয়েছি। উনি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে উনি ভোটে দাঁড়িয়েছে, দিনের বেলা লোকের কাছে গিয়ে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে ভোট চাইছে, রাত্রিবেলায় ডিজে পার্টি চালিয়ে নাচ করছে। अब ममता बनर्जी से बहुत नाराज हैं जिस तरीके से पूरे इस केस की जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। বিচার প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ওনার দপ্তরেই আমার মেয়ে চাকরি করতো। একটা ডেড বডি, তার গায়ে বস্ত্রও নেই, সেই ডেড বডি দেখে সেখানকার সবাই ডাক্তার কি করে ভাবলো এটা সুইসাইড। ममता बनर्जी को गटर में फेंक देंगे, एक वीडियो आया है, वो आप ही का वीडियो है? আমি বলেছি কাকে আড়াল করতে চাইলেন সেটা তো ওনার বলতে হবে। सीएम है ना, उसके बारे में ऐसा बोलना। না, আমার কোনো ভয় নেই, আমাকে জেল খাটাবে। তিনি বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুলের মুঠি ধরে আমি নিয়ে আসবো। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की एक सीट ऐसी जहां मुकाबला सीधे सीधे अमित शाह और अभिषेक बनर्जी के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, दोनों तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, दोनों ही सांसद हैं, फिर मुकाबला किस बात का। वो इसीलिए कि इन दोनों के लिए एक तरीके से ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और दोनों ही नेताओं ने इसे महिला सुरक्षा से जोड़ दिया है। विधानसभा की इस सीट पर पिछले 4 बार से लगातार टीएमसी का कब्जा रहा है। अमित शाह बीजेपी की तरफ से इस सीट की यानी इस चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से। राजधानी में आज वहीं की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हम एक फर्नीचर की दुकान पर बैठे हैं और पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पर अक्षय तृतीया को लेकर के। अब माहौल थोड़ा चुनावी भी है और यहीं मुलाकात हो गई हमारी मुस्कुराते हुए शंकर भट्टाचार्य जी से। तो शंकर जी, एक बात बताइए कि अभिषेक बनर्जी का भी रोड शो होगा, ठीक है, हम जो आए हैं वो आरजी कर वाले मामले को लेकर यहाँ पता करने आए हैं। क्या है कि आरजी कर की जो कैंडिडेट है, मतलब जो माँ है उनकी मम्मी है, हम लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएंगी तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पब्लिक के ऊपर डिमांड है आदमी, वो तो आदमी को हर कोई चीज़ जो कोशिश करता है, जो आप जैसे आप टीम चुनाव हम करेंगे, जैसे दुनिया पब्लिक जो है उसको देख रहा है, जो यहाँ का जो माहौल, जो उसका जो तकलीफ है, उसको जो बेटी जो खोया हुआ है, उसी दुख में उसका जो परिणाम जो है उसका, इसके लिए जैसे मेरे बेटी को इंसाफ नहीं मिला। अभी जैसे इस तरफ जो है हम इसमें तो जब बेटी का हुआ तो सारा विश्व में उसका जो चर्चा हुआ, तो सब दिन जानता है इसका क्या हुआ नहीं हुआ बोल के। तो उसी हिसाब से उसका माँ का भी एक जैसे अभी वो नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम जैसे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब से हम मोदी जी का थोड़ा पक्ष में खड़ा होकर देखें अगर कुछ होता है। तो पब्लिक तो सभी चाहते हैं। अभी जो मोदी जी का जो हालचाल जो अब सब सारा दुनिया देख रहा है, एक से ये कलकत्ता बोल के नहीं है, सारा इंडिया का अंदर जो उसका जो चल रहा है काम धंधा तो सही है, उसका गलत तो नहीं है जो कर रहा है आदमी। जैसे कल कारखाना जो बंद हो गया वो भी खोलने का जो सब उसको कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे ये साल ये तृणमूल कांग्रेस जो इतना साल से चला पाया वो तो नहीं, सब जगह बंद हो रहा है, सब कुछ नहीं पाएगा। तो पब्लिक को भी सोचता है जो चेंज होना चाहिए। हर साल 5 साल में आप केरला में देखिए, हर साल जो होता है, जो भी है उसका बात छोड़िए, यहाँ को जो है चेंज करके देखेंगे क्या है नहीं है। तो इस उसका माँ का भी एक है जो मेरा बेटी के इसमें अगर हो गया, अगर कुछ इंसाफ अगर मिलेगा तो हिसाब से पब्लिक अगर चाहता है तो क्यों नहीं जीते कुछ भी। ये अक्षय तृतीया की पूजा करा रहे हैं आप, लोग कहते हैं अक्षय तृतीया में सोना चांदी जवाहरात खरीदने से ना शुभ होता है घर में, तो क्या है आपकी तैयारी? तो हो भी करेगा, मगर पैसे तो आदमी चाहता है बहुत कुछ है, मगर उसका जेब में थोड़ा पैसा होगा तब तो होगा। अभी सोने का भाव इतना बढ़ गया तो इस वजह से कैसे खरीदेगा आदमी। सोचता है कि आप थोड़ा कम हो गया थोड़ा खरीदेंगे, सबको तो इच्छा होता है मगर नहीं पाता है आदमी। जो आदमी परिणाम पकड़ के हिसाब से, इसका जो काम धंधा के हिसाब से जो जितना भी थोड़ा बहुत तो चाहता है,
सुना नहीं तो दूसरा कुछ खरीदेगा। पिछली बार तो आपने टीएमसी को वोट दिया होगा, हाँ, दिए थे। अब मन टूट गया। मन टूटने देखेंगे चेंज करके। अभी इस साल में जैसे अभी इस साल में भी देंगे, हर साल जैसे अभी वो तो हम बोलेंगे नहीं इसको देंगे उसको देंगे, जो वो किसको नहीं अभी बोलते हैं आपको मन में, उसमें तो वो कोई नहीं पता था हम उसको ही देंगे नहीं। अभी जब वहाँ पर जाने के बाद तो उसका मन को चेंज हो गया, नहीं किसको देगा तो वो तो विचार करेगा। अभी हम पहले से हमको बोलेंगे टीएमसी के देंगे ये देंगे तो बात खुल जाएगा तो नहीं, भेद खुल जाएगा। अब जब काउंट जिसमें इलेक्शन टाइम में जाएगा वो तो अपने अपने मर्जी से डालेंगे, वो थोड़ी किसी को बताते बोले हाँ हम बता दे दिया हो गया। लेकिन आप जो कह रहे थे ना हवा वाली बात, तो हवा ये बदलाव वाली है क्या? बल्ला भाई भी देख रहे थे अब जैसे एक जैसे सीपीएम वाम फंड वाला जो होता है 35 साल जो किए थे, तो पब्लिक सोचा जो इतना साल जो नहीं कर पाए इसको चेंज करके लाए, इसको लाए थे। अभी पब्लिक सोचते इतना साल से सब कुछ कंपनी ऊपर तो नहीं खोले, जब ये बेकार समझ ज़्यादा हो गया, स्कूल कॉलेज हो भी ऐसा ये भी देते दूसरा पार्टी को लाए, किसी और को चांस और दें। किसी को चांस दे, तो पब्लिक सोचते चेंज होना चाहिए। हमारे साथ हैं संचिता राय। हमारी मुलाकात हो रही है संचिता राय जी से। संचिता जी, हम जो यहाँ आए हैं इलेक्शन में ये पता करने के लिए, चूंकि ये बहुत हॉट सीट हो गया है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज की। मैं भी रत्ना देवनाथ से मिला, रास्ते में उनका घर था। आपको भी क्या लगता है कि क्या उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो जस्टिस उनके साथ हुआ या नहीं हुआ? जस्टिस तो हुआ नहीं, लेकिन वो तो सेंट्रल से भी नहीं किया है, इधर से भी नहीं हुआ है। फिर भी इधर से तो एक लड़का पकड़ा है, सेंट्रल से तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने वोट में खड़े हुए, लेकिन वो अगर निर्दल में आते वो ठीक था। यहाँ का इलाका से उस पार्टी में गया, उधर भी नहीं मिला, इस पार्टी से उस पार्टी में गया है, ये तो होना नहीं चाहिए था। तो आपका कहना है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहती तो आपका साथ उनके साथ था? उनका साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। ये जो लास्ट में जो हुआ वो सबसे गलत हुआ है। ये जो पार्टी में घुस गया ना, ये सबसे गलत हुआ है। ये अगर निर्दल में खड़े होते तो बहुत वोट मिलता था एकदम। मतलब वो किसी पार्टी में नहीं जाती तो सब नहीं, उसमें किसी पार्टी में सबका इमोशन उनके साथ रहता। आप जगह जाके अभी रो रहा है, लेकिन रोने से तो कुछ नहीं चलेगा ना। वो तो पार्टी का सिंबल लेकर रो रहा है, वो गलत हो रहा है ना। अब मामला पार्टी का हो गया। एक टाइम अमित शाह इधर आया था जब उनका दुर्घटना घटा था इधर। अमित शाह आने के बाद अमित शाह आएगा, घर पे आएगा सब जो बोल रहा था, आया था, घर पे नहीं आया था। अभी वोट के लिए शुभेंदु जी घड़ी घड़ी आ रहा था, अर्जुन सिंह और घड़ी घड़ी इधर आके उनको कन्विंस किया। और आप उनका नाम भी भूल जा रहे हैं? हाँ, भूल जा रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, आप एक महिला होने के नाते इनकी तरह आप सोचती हैं या आपके मन में कुछ और है? नहीं, उनको साथ जो हुआ ना वो गलती हुआ, वो हमारा बेटी के जैसा है ना, लेकिन उसका मम्मी इसका पार्टी को आना नहीं चाहिए। श्रेया चक्रवर्ती। श्रेया, हम यहाँ आए हैं पानी घाटी वाले चुनाव में इसीलिए चूंकि आरजी कर मेडिकल वाले जो घटना हुई थी ना, इंसिडेंट, वो पूरे देश ने देखा है। बीजेपी ने उसकी विक्टिम की मां को कैंडिडेट बना दिया है। वो कह रही है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनकी बात सही है या किसकी बात सही है? আমি বাংলায় বলি, যখন ওনার হয়ে সবাই দাঁড়িয়েছিল অভয়ের হয়ে, তখন ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু উনি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে উনি ভোটে দাঁড়িয়েছে। দিনের বেলা লোকের কাছে গিয়ে কাঁদতে ভোট চাইছে, রাত্রিবেলায় ডিজে পার্টি চালিয়ে নাচ করছে। তোকে কে ভোট দেবে? আর দিদি আমাদের জন্য যা করে দিয়েছে, মেয়েদের জন্য লক্ষ্মী ভান্ডার, যুব সাথী থেকে শুরু করে, আমার মেয়ে আছে, ওই যে বাচ্চা মেয়ে আছে ওখানে এসে, ও আজ বাদে কাল বড় হলে স্কুল যাবে, সরকার থেকে খাতা পাবে, বই পাবে, সাইকেল পাবে। তো আমরা দিদিকে ভোট দেবো না তো কাকে ভোট দেবো? आपको भी इसी स्कीम में से कुछ मिला? लक्की भंडार, साइकिल? লক্ষ্মী ভান্ডার পাই, যুব সাথী পাই, কলেজে গেছি তো সব কন্যাশ্রী পেয়েছি, তারপরে সাইকেল পেয়েছি, খাতা বই পেয়েছি, সব পেয়েছি। আর কি? आपके लिए ममता बनर्जी। मेरे साथ एक महिला है जिनका एक लंबा संघर्ष रहा है, और मैं जब इस पूरे इलाके में घूमा तो पता चला कि लोगों ने उनका एक नया नाम रख दिया है, अभिया की माँ। और इधर दिखलाता हूँ, ये उनका घर है। ठीक उल्टे हाथ पे देखिए तो पारामिलिट्री फोर्स है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, और यहाँ से रोड शो निकल रहा है अभिषेक बनर्जी का। वो अभिषेक बनर्जी जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी है अपने गढ़ को बचाने के लिए, और इनके लिए रत्ना देवनाथ के लिए जो है वो मसला है इंसाफ का, जस्टिस का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही थी,
फिर बीच में ये पॉलिटिक्स, पार्टी, इलेक्शन ये सब कैसे हो गया? 9ই আগস্ট একটা ফোন কল আমার গোটা জীবনটাকেই তছনছ করে দিয়েছে। অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে বড় করেছিলাম, ভালো ডাক্তার হয়েছিল, প্রচুর মেধাবী ছিল, পরিশ্রমীও ছিল এবং ভালো অভিজ্ঞ ডাক্তার হয়েছিল। হসপিটালে যে দুর্নীতির শিকার আমার মেয়ে, সেখানে আমরা এখনো বিচারটা পাচ্ছি না। এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়, তাকেই ধরেছে মূল অপরাধী বলে, আর কাউকে এখনো অ্যারেস্ট করতে পারেনি। প্রায় 2 বছর 20 মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমাদের তো এরকম থাকার কথা ছিলই না। মেয়ে আমার খুব সুন্দর, কোনো পার্টি পলিটিক্স রাজনীতি ধারে কাছেও যেত না, সবসময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এমডি করতে করতে সে ডিএম এর কোর্সও করছিল, 2টো অনলাইন। হঠাৎ কি হয়ে গেল একটা মুহূর্তের মধ্যে, আমি এখনো জানতে পারলাম না। তো সেদিন রাতে যখন মেয়েটা আমার বুঝতে পারলো যে তাকে মেরে ফেলা হবে, আমি আর বাবা মার কাছে যেতে পারবো না। কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ওই যন্ত্রণাটা আমি বলতে পারবো না হয়তো কোনোদিন। तो ये इलेक्शन लड़ने का आइडिया मतलब किस बात पे, कैसे आपने सोचा कि मुझे बीजेपी से ही इलेक्शन लड़ना है? বিজেপি ভারতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, দল একটা বড় সবচেয়ে। আমি সেই জন্য মোদিজির হাত ধরতে চেয়েছি যে আমার মেয়ের বিচার পাবো। তাতে কি হবে, আমার আমার মেয়েটা ফিরে এসে আর আমাকে মা বলে ডাকবে না, আমার ঘর পূর্ণ হবে না আর কোনোদিনও। মেয়েটা নতুন গাড়িটা কিনেছিল, মা গাড়ি কিনে তোমাদের চড়াতে পারলাম না। নভেম্বর মাসে আমরা গাড়ি নিয়ে অনেক ঘুরবো, অনেক তার স্বপ্ন ছিল। কি এমন হলো যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না? নির্মম পরিণতি তার কাজের জায়গায়, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই হয়তো মোদিজির হাত ধরেছি, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। কেননা আমি একটা মেয়েকে হয়তো বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু আর কোনো মেয়ে যেন এরকম না হয়, আর কোনো মার যেন আমাদের মতো সেই নির্যাতনের শিকার না হতে হয়, সেই জন্যই আমি পার্টিতে জয়েন করেছি। अब ममता बनर्जी से बहुत नाराज हैं जिस तरीके से पूरे इस केस की जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। উনি তো বিচার প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ওনার দপ্তরেই আমার মেয়ে চাকরি করত। সেখানে উনি কাদের বাঁচাতে চাইলেন, কেন তথ্য প্রমাণ লোপাট করলেন? আমরা হসপিটালে একটা ডেড বডি, তার গায়ে বস্ত্রও নেই, সেই ডেড বডি দেখে সেখানকার সবাই ডাক্তার কি করে ভাবলো এটা সুইসাইড? কার কথায় বললো সুইসাইড? তারপরেও আমরা দেখেছি একটা ডেড বডি করে ইয়ে তো করা হবে, কর্ডন করা হবে, সেখানে কেউ যাবে না। কিন্তু না, আমরা যখন হসপিটালে গিয়ে পৌঁছালাম তখন আমরা দেখলাম পুলিশের বড় বড় অফিসাররা রয়েছেন, বিনীত গোয়েল, মুরারীধর শর্মা, সোফিয়া মল্লিক, এরা ছিল। এরা থাকা সত্ত্বেও সেই সেমিনার হলটার মধ্যে থিকে করছিল ভিড়। পরে যে আমাদের পুলিশ অফিসার, ওই নামটা ভুলে যাচ্ছে আমি, ডিসি ইন্দিরা মুখার্জি, উনি প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন, এ আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এ আমার এই সেই। কিন্তু অভিক দে, বিরূপাক্ষ, দেবাশিস সোম, ওই সৌমিত্র রয় সবাই ছিল। আমি নাম জানতাম না, উনি চিনিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে। आपका जो एक वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने जैसे आपकी बेटी को, मतलब उस सरकार में उसकी बेटी को जिस तरीके से लोगों ने बाल खींचकर उसके साथ रेप और मर्डर किया उसका, उसी तरीके से आप भी ममता बनर्जी को गटर में फेंक देंगी। एक वीडियो आया है, वो आप ही का वीडियो है? আমি বলেছি, আমি যখন জানি যে আমার মেয়ের সঙ্গে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জড়িয়ে রয়েছে খুনের সঙ্গে, তা আমার রাগ হবে না? আমি তো মানুষ আলটিমেট, যতই অবশ্যই। উনি যদি প্রথম দিন বিচার কেন দিলেন না, ওনার কাকে আড়াল করতে চাইলেন সেটা তো ওনার
বলতে হবে सीएम है ना, उसके बारे में ऐसा बोलना। না, আমার কোনো ভয় নেই। আমাকে জেল খাটাবে, খাটাক। উনিও তো কত রকম কিছু বলেন, মোদিজিকে কত কিছু বলেন, বলেন না উনি? উনি কি ওনার নিয়ম রক্ষা করে চলেন? তো ওনার বেলায় নিয়ম থাকবে না, আমাদের বেলায় কেন থাকবে? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी यहाँ रोड शो कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। ये पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र है और ये विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, और वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से जिनको उम्मीदवार बनाया है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर एक जूनियर डॉक्टर के साथ और मर्डर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और उसके बाद ममता बनर्जी पर सवाल उठे, उनकी सरकार पर सवाल उठे, और इसीलिए बीजेपी ने इस बार उनको अपना कैंडिडेट बनाया है, रत्ना देवनाथ। और यहाँ इस तरीके से अभिषेक बनर्जी, उनके लिए चुनौती इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिषेक बनर्जी इस इलाके से, जहां हम पानीहाटी में हैं, ये नॉर्थ 24 परगना का इलाका है और ये जिला जो पड़ता है, और यहीं से डायमंड हार्बर से वो तीसरी बार टीएमसी के सांसद बने। यानी ये एक तरीके से उनका प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, उनका गृह क्षेत्र हो गया। और ये जो नॉर्थ 24 परगना है, यहाँ विधानसभा की 31 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 30 सीटें टीएमसी ने जीत ली थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार रत्ना देवनाथ को उम्मीदवार बनाया है। और रत्ना देवनाथ का नामांकन कराने के लिए 9 तारीख को यहाँ खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी। एक तरीके से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि एक प्रतीक बन गई है वो, और वो प्रतीक ये कि ममता बनर्जी के सरकार में जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के लिए न्याय पाने के लिए उस रेप पीड़िता की मां खुद अब चुनावी मैदान में है। तो इसीलिए मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी ने भी यहाँ रैली की, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ चुनावी सभा है, और ये एक तरीके से गढ़ माना जाता है टीएमसी का। लेकिन इस बार रत्ना देवनाथ, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई थी 2 साल पहले, और उस घटना में जिस तरीके से सारी चीजें भी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और जिसमें तमाम तरह के आरोप लगे ममता बनर्जी पर, यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, सही से जांच करने के बदले में। तो अब ये पूरा मामला चुनावी हो गया है। আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না, কিন্তু আজকে প্রশ্ন উঠছে 9ই আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছিল, সাধারণ মানুষ বলেছিল আমরা আরজি করের সাথে যুক্ত বা হত্যাকারীদের বিচার চাই। সাধারণ মানুষের দাবি ছিল যারা দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, আর বিজেপির দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। বিজেপি কোনোদিন দোষীদের শাস্তি চায়নি। আজকে যেভাবে এই ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পানিহাটি সোদপুরের মানুষের জবাব দেবে আগামী দিন। যারা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে, এই পানিহাটিতে প্রদীপ কর এসআইআর এর প্রথম শহীদ, আমি এসছিলাম। দীর্ঘ 4 মাস ধরে এসআইআর এ প্রায় 200 জন মারা গেছে। কেউ বিষ খেয়েছে, কেউ গলায় ফাঁস লাগিয়েছে, কেউ আত্মঘাতী হয়েছে। একটা মানুষের পাশে বিজেপির কোনো নেতা গিয়ে দাঁড়ায়নি। ভদ্রমহিলা বিজেপির এখানের প্রার্থী, তিনি আমার মাতৃতুল্য। তিনি বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুলের মুঠি ধরে আমি নিয়ে আসবো। আমি কোনো তৃণমূলের নেতা সৈনিকদের বলবো কোনো রকম কোনো খারাপ শব্দ বা অপশব্দ তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন না। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। आखिर किसके दावे में है कितना दम? आपको क्या लगता है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता, जिसके कहते हैं कि अभिया की मां है, वो क्या वो इस बार चुनाव जीत पाएंगी, या फिर जो बात टीएमसी कह रही है उसके दावे पर जनता भरोसा करेगी? आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।